हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैंने 900 स्क्वायर फीट यानी 100 स्क्वायर यार्ड 100 गज में 3 BHK हाउस प्लान ड्रॉ किया है, जिसका साइज़ है 30 फीट बाई 30 फीट। 30 फीट इसका फ्रंट है और 30 फीट इसकी लंबाई है। तो ये 3 BHK मैंने हाउस प्लान ड्रॉ किया है और इसकी ईस्ट फेसिंग है। जो इसका फ्रंट साइड है वो ईस्ट में है और ये हमारा साइट प्लान है, आप देख रहे हैं। और इसमें मैंने कंप्लीट जो है वास्तु को भी एक्सप्लेन किया है। कौन से हमारे जो कमरे, किचन, टॉयलेट वगैरह किस दिशा में होनी चाहिए, वो मैंने सब इसमें एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये है हमारा 3 BHK हाउस प्लान। तो सबसे पहले हम इस साइन को नीचे ले आते हैं यहाँ पर। इससे पता चल रहा है कि हमारा ईस्ट की तरफ, ये हमारा ईस्ट फेसिंग है। और अब हम सबसे पहले एंट्रेंस से शुरू करते हैं। ये हमारा एंट्रेंस हो गया, जहाँ मैंने डोर लिखा हुआ है। मेन एंट्रेंस यही है, जीने के नीचे से। तो ये पूरा 6.5 फीट चौड़ाई में बना हुआ है। और इसकी अगर वास्तु की बात करें तो ये जो है गलत जगह पर है। तो ये स्टेयरकेस यहाँ नहीं होना चाहिए। इसकी जो बेस्ट लोकेशन है वो है साउथ वेस्ट में। या तो साउथ वेस्ट में हो, साउथ वेस्ट में नहीं हो सकता तो साउथ में या फिर वेस्ट में होना चाहिए। लेकिन ये ईस्ट में जो है इसकी सही राइट लोकेशन नहीं है वास्तु के हिसाब से। लेकिन इसमें क्या है कि हमने क्लॉकवाइज, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हुआ है और स्टेप्स जो हैं इसके वो ओड हैं, यानी विषम संख्या में। इसमें मैंने 15 स्टेप्स दिए हुए हैं जो 10.5 फीट हाइट तक जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी वास्तु से मैच करती हैं, लेकिन डायरेक्शन वो हमारी वास्तु से मैच नहीं करती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद सेकंड है हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज़ 11 फीट 11 इंची बाय 10 फीट है। और इसमें बाहर की तरफ से भी एंट्री दी हुई है और एक लॉबी में जाने के लिए, और बाहर 5 फीट की विंडो लगी हुई है। और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी ये बिल्कुल वास्तु में है हमारा ड्राइंग रूम। और उसके बाद इसके फर्नीचर की बात करें तो सोफ़ा सेट जो हमारा डला हुआ है, उसकी सोफ़े की बैक साइड साउथ साइड में या वेस्ट साइड में होनी चाहिए, जो कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर प्लेस किया हुआ है। यानी अगर कोई बैठे, सोफ़े पर बैठे, तो उसका फेस जो है वो नॉर्थ या ईस्ट साइड में होना चाहिए। और सेकंड, ये मैंने प्लांट लगाया हुआ है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। तो ये भी एकदम जो है परफेक्ट लोकेशन है। तो अगर हमें कोई प्लांट, कोई पौधा यहाँ पे प्लेस करना है ड्राइंग रूम में, तो नॉर्थ ईस्ट उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं किचन की तरफ। तो ये एक ओपन किचन है जिसका साइज़ 9 फीट 4 इंची बाई 8 फीट 1 इंची है। और 2 फीट इसमें किचन स्लैब भी डली हुई है। तो हमारा जो ओपन स्पेस हो जाता है वो हो जाता है 7 फीट 4 इंची बाई 6 फीट 1 इंची का क्लियर ओपन स्पेस हो जाता है। और ये इसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण में है। तो ये एक परफेक्ट लोकेशन है किचन के लिए। तो अब हम इसके जो है स्टोव, सिंक वगैरह की बात करते हैं। तो इसका जो गैस बर्नर है वो साउथ ईस्ट अग्निकोण में है, ये भी एकदम परफेक्ट लोकेशन पर है। और जो सिंक है, सिंक जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और मैंने फ्रिज रखा हुआ है वो मैंने नॉर्थ वेस्ट में दिया हुआ है। तो नॉर्थ वेस्ट में भी दे सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको नॉर्थ वेस्ट, मुझे जगह बिल्कुल ठीक लगी तो मैंने इसको नॉर्थ वेस्ट में दिया हुआ है। तो ये किचन हो गया है। और किचन में बाहर की तरफ इसमें एक 4 फीट की विंडो लगी हुई है ताकि बाहर से वेंटिलेशन होता रहे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लॉबी की तरफ। तो गाइज़, ये है हमारी लॉबी जिसका साइज़ है, लेफ़्ट साइड से 8 फीट 11 इंची और चौड़ाई इसकी 20 फीट 1.5 इंची है। और स्टोर रूम के आगे से 6 फीट 6 इंची इसकी लंबाई है। तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में तो नहीं है। और दूसरा, इसकी वास्तु की बात करें तो लॉबी जो है वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है और वो जो है बिल्कुल एक सेंटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेंटर में नहीं है, साउथ साइड में है, जो कि एक रॉन्ग डायरेक्शन है। और अगर सेंटर में नहीं हो सकता है तो नॉर्थ ईस्ट साइड में होनी चाहिए लॉबी, नॉर्थ ईस्ट साइड में होनी चाहिए। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है, तो ये एक रॉन्ग डायरेक्शन है लॉबी के लिए। तो और इसी में ही मैंने किचन के पास में डाइनिंग टेबल डाली हुई है। तो डाइनिंग टेबल ये हमारी सही जगह पर रखी हुई है। और इसकी सीटिंग प्लेस, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो डाइनिंग टेबल की, तो इसमें जो घर का मुखिया है उसको
ईस्ट साइड में या नॉर्थ साइड में फेस करके बैठना चाहिए, और जो बाकी घर के मेंबर्स हैं उनको ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट 3 डायरेक्शन में वो बैठ सकते हैं, साउथ सिर्फ साउथ को अवॉइड करके। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल और लॉबी के बारे में वो हो गया, जो कि लॉबी हमारी गलत है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टोर रूम की तरफ। स्टोर 8 फीट बाय 6 फीट 6 इंची का है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, जो वास्तु में है। ये हमारा स्टोर रूम भी एकदम वास्तु में है। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जिसका साइज़ है 11 फीट 11 इंची बाय 10 फीट, और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, यानी ये वास्तु में है। और पीछे की तरफ इसमें 3 फीट की विंडो लगी हुई है, ताकि लाइट और वेंटिलेशन होता रहे बेडरूम में। और बेड भी जो है वो एकदम वास्तु में है। इसकी डायरेक्शन अगर हम वेस्ट की तरफ हेड करके सोते हैं तो हमारी मेमोरी शार्प होती है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं टॉयलेट की तरफ। टॉयलेट का साइज 4 फीट बाय 6 फीट 7.5 इंची है, और ये वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि वास्तु में है। और कंबाइंड टॉयलेट है, टॉयलेट और बाथरूम दोनों है यहाँ पर। तो सीट जो है, टॉयलेट की सीट, उसका मैंने अरेंजमेंट ऐसे किया हुआ है ताकि बैठने वाले का फेस साउथ की साइड रहे। तो ये टॉयलेट सीट भी जो है एकदम वास्तु में है, और पीछे की तरफ इसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है। और जो टॉयलेट का स्लोप है बाथरूम में, जब पानी गिरेगा तो उसका स्लोप ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की साइड में होना चाहिए। टॉयलेट के पीछे की साइड मैंने 4 फीट बाय 3 फीट का ओपन स्पेस दिया है, जो दोनों बेडरूम और टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन का काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ, जिसका साइज है 11 फीट 10 इंची बाय 10 फीट। तो ये भी हमारा, ये साउथ वेस्ट साइड में है, और ये भी वास्तु में है। और बेड को मैंने साउथ की वॉल से अटैच करके लगाया है, जो कि बेड के लिए एक बेस्ट प्लेस है। तो गाइज़, मैंने इस पूरे घर का आपको वास्तु मैंने समझा दिया है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी कोई पर्टिकुलर साइज़ का हाउस प्लान चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।